पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके ही लिए है। ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और चुनाव लड़ने का सपना देख रहे संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आइए इस पूरी खबर के हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बीते 26 मई को ही समाप्त हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के बाद योगी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही अगले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन सरकार का यह फैसला कानूनी पचड़े में पड़ गया। इस आदेश के खिलाफ ओम प्रकाश प्रजापति नाम के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हो रही लगातार देरी पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में पंचायत चुनाव की संभावित तारीखें कोर्ट के सामने पेश की जाए। इस मामले की अगली और बेहद अहम सुनवाई अब 10 जुलाई को होने वाली है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है और अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब पूरे प्रदेश की निगाहें 10 जुलाई को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। चुनाव में हो रही देरी के पीछे 3 मुख्य कारण थे। सबसे पहला कारण था मतदाता सूची का पुनरीक्षण, उसके बाद था आरक्षण का निर्धारण और कुछ कानूनी प्रक्रिया। लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जून को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची तो जारी कर दी है। इस बार की मतदाता सूची के आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। 2 करोड़ 32 लाख मतदाताओं के नाम नई वोटर सूची में जोड़े गए हैं। लगभग 2 करोड़ 3 लाख वोटर के नाम सूची से काटे गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कुल 29 लाख वोटरों का शुद्ध इजाफा हुआ है। इस बार के पंचायत चुनाव में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और फर्जी मतदान पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक नया कदम उठाया है। पहली बार पंचायत मतदाताओं को 9 अंकों का एक विशेष राज्य वोटर पहचान नंबर जारी किया गया है। अब मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करने में सबसे बड़ा रोड़ा आरक्षण का निर्धारण है। बिना आरक्षण तय किए चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की जा सकती। सीटों के आरक्षण को तय करने के लिए योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पहले इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीनों का समय दिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद माना जा रहा है कि ओबीसी आयोग को भी 10 जुलाई से पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी, ताकि चुनाव की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यही कारण है कि यहाँ के पंचायत चुनाव का दायरा और महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। करोड़ों मतदाता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डालते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद इसे राज्य का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव माना जाता है। यह चुनाव यूपी की राजनीति का वह आधारभूत ढांचा है जिसे भविष्य के विधायकों, सांसदों और कद्दावर नेताओं की नर्सरी कहा जाता है। ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक कुर्सी पर हर राजनीतिक दल की पैनी नजर रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 जुलाई को हाईकोर्ट, सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच चल रही इस प्रक्रिया का क्या अंतिम नतीजा निकलता है। आखिर यूपी के गाँव में पंचायत चुनाव का बिगुल कब बजता है। फिलहाल इन सुबगाहटों के बीच उत्तर प्रदेश के गाँव में चुनावी चौपालें सजने लगी हैं और चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे नेताओं के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें NS नाउ के साथ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।